हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक ही एग्जाम्पल है और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो देखते हैं, अपना टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो सारी इक्वेशंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। देखिए, ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बीच में होता है 0, 1, 2, 3, 4। इधर आप आएंगे -1, -2, -3, -4। तो अगर आपसे कोई कहे x इज इक्वल टू 2 बताइए, तो आप यहां पर बता देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल में आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो y एक्सिस में भी बनाना पड़ेगा, मतलब y एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, अब देखिए, हमने देखा है x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है, 0। मतलब अगर मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लूं, जैसे कि 2, 0, -3, 0, 4, 0, तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली, पहला कोऑर्डिनेट कहां पर लाया करेगा, यहां पर, फिर दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर। तो यहां पर एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी कि हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब भी y की वैल्यू 0 होगी, x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लाई करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी y की वैल्यू 0, यहां पर भी y की वैल्यू, यहां पर भी y की वैल्यू। इसीलिए हम कहते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखो इधर, तो इसका यह मतलब है x की वैल्यू 2। ये क्या है भाई, x की वैल्यू 2 ही तो है। लेकिन अब हमने इसको रिप्रेजेंट किया है किस पर, टू वेरिएबल्स में। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस 2 वेरिएबल्स हो गए। तो 2 वेरिएबल्स में करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 इंटू वाई। भाई देखो, अगर 2 वेरिएबल है, इसका मतलब y एक्सिस तो होगी ही होगी, लेकिन फिर गई कहां, इसका यह मतलब है हो सकता है इसका कोफिशिएंट क्या रहा हो, 0, जिसकी वजह से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप मुझे x एक्सिस की इक्वेशन बताइए, किसकी बताइए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो अब आप देख सकते हैं जहां जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, वहां वहां पर आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यही है आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लीजिए। अगर 0x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 0 है, तो समझ जाइए कि आंसर आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, इससे पहले मैंने गलत लिख दिया था, यहां पे 0y लिख दिया था, एक्चुअली 0x होगा। तो आप x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0। इज दैट क्लियर? तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसका फिक्स पॉइंट है कि a, 0 कोई भी कोऑर्डिनेट जो a, 0 की फॉर्म में है, वो कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस। कहने का मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 0, -3, 0, 7, 0। कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, वो हमेशा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, देखिए, अब आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए, क्या 0, 4, 0, 3 या -3, 0,
-2। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट को ले लीजिए, देखिए ये कहां पर लाई करेगा 0,4, दूसरा क्या 0,-3 एंड दिस इज 0,-2। तो अब आप देख रहे हो जब जब x की वैल्यू 0 होगी तब तब वो वैल्यू कहां पर लाई करेगी y एक्सिस पर। तो यहां से आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाती है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो वो किस पे लाई करेगा y एक्सिस पे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। उल्टा होता है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। ये अब देखो आप y की कोई भी वैल्यू लोगे, जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर आप 2 वेरिएबल में लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे एंड ऐसे। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 9। आइए करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 9। रीड कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 1 is equals to x minus 3 and represent the solution on the number line and the Cartesian plane। देखिए नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैप्टर 3 में। तो वही चीजें यहां पर भी यूज होने वाली हैं। इक्वेशन आपको दी है, इस इक्वेशन को एक बार आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि 1 वेरिएबल, और दूसरी बार आपको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन मींस 2 वेरिएबल में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 - 1। देखिए इसको इधर लेकर आया x को और इसको इधर लेकर गया, तो देखिए 2x में से जब x माइनस करोगे आंसर आ जाएगा कितना -4। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट, सिंस नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड in 1 variable, in 1 वेरिएबल, तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखिए ये x की वैल्यू है तो ऑब्वियसली आपको क्या बनानी पड़ेगी, x एक्सिस, बीच में 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए ये रहा आपका क्या पॉइंट -4 वाला, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नहीं जी हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप क्या कीजिए इसको 2 वेरिएबल में बनाकर दिखाइए। हम भी कहां मानने वाले, हमने कहा चलो जी ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 वेरिएबल्स में लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो 0 × y प्लस x इज इक्वल टू -4, 2 वेरिएबल में लिख लिया। 2 वेरिएबल में अब उन्होंने देखो कार्टेशियन प्लेन पे करा है रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका मतलब आपको x एंड y दोनों एक्सेस बनानी पड़ेंगी। तो जब आप दोनों एक्सेस बनाओगे तो आपको वैल्यू भी तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप बना लीजिए बॉक्स, जैसा अभी तक हम करते चले आए हैं, और चाहो तो 2 या 3 वैल्यूज ले लो जैसा आपका मन करे। तो भाई मैंने पहले क्या किया, मैंने y की वैल्यू 0 ले ली। जब आप y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू -4। फिर मैंने क्या किया, y की वैल्यू ले ली 1। जब आप y की वैल्यू 1 लोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आंसर कितना रहेगा -4। तो जब आपने y की वैल्यू -1 ली तब भी आंसर कितना आया -4। इसी तरीके से आप 2 लोगे तब भी आंसर कितना रहेगा -4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -4, -4, -4, -4, -4, 2, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप करेंगे इसको
रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। तो देखिए इधर पहला क्या है, -4,0, दिस इज द -4,0 एंड देन -4,1, -4,1 यहां पर है, -4,2 यहां पर है, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है। सो दिस इज -4,0, -4,1, -4,2। ठीक है, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, या फिर आप यूं कह दें कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। इससे हमारे एक बात और समझ में आती है कि अगर कोई भी नंबर देखो -4, r की फॉर्म में होगा या a की फॉर्म में होगा, वो हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, x एक्सिस के। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो छोड़ दो, y एक्सिस के। ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट, 1 वेरिएबल में होगा x एक्सिस पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। हो सकता है यहां पर x की जगह पर y हो, तो फिर आप क्या करोगे, इसको वर्टिकल लाइन बनाओगे, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे, और इसको आप कार्टेशियन प्लेन पे, जब भी कार्टेशियन प्लेन की बात आती है तो आपको x और y दोनों ही एक्सिस बनानी पड़ती हैं। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था और एक ही एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी आने वाली है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।